मैं निर्बल बलहीन हूं, बलहीन होना पड़ेगा, निर्बल होना पड़ेगा। कैसा कि याचक है हम। तुम दाता मैं मंगता हूँ तेरा, तुम दाता मैं मंगता हूँ तेरा। सुन सायब गुरु सिमरत मेरा, सुन सायब गुरु सिमरत मेरा। कृपा करो गुराशीष उतारो, दया करो दाता शीश। याचक बनना पड़ेगा, निर्बल बनना पड़ेगा। एक गांव में एक भिखारी था। अब भिखारी तो वैसी याचना करती है, झुक झुक के 3 बार राम राम करता था। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। भिखारी था, याचना करता था, याचक था। एक एक पैसा मांगता था, और दोपहर में भूख लगी तो और भोजन प्रसाद के लिए भीख मांगता था। अब भोजन प्रसाद भी उसको मिल जाता था दोनों टाइम। वो प्रसाद जो भिक्षा में मिलता था वो खा लेता था। राम राम। और जो पैसा एक एक पैसा जमा होता था वो सुरक्षित रखता था, और कोई पैसे का काम नहीं था, क्योंकि दिन उसका चल रहा था, दोनों टाइम की भोजन की व्यवस्था हो रही थी। बहुत सालों तक ऐसे उसने भीख मांग मांग के बहुत सारा पैसा जमा हो गया। एक दिन देखा तो ये तो मेरे पास लाखों रुपए है, अब मैं भिखारी कहाँ हूं। अपने अंदर से उसका भिखारीपन चला गया। अब अंदर से याचक का भाव चला गया, भिखारीपना चला गया। अब उसको लगा मैं भी तो पैसे वाला हूं। अब जो 3 बार झुक झुक के राम राम कर रहा था, वो सामने से कोई आए तो राम राम ना करे। लोग सोचते ये भिखारी 3 बार झुक झुक के राम राम करता था, अब राम राम नहीं कर रहा है। गांव के ठाकुर के तक ये वार्ता चली गई। अब एक दिन ठाकुर के साथ भी ऐसा हुआ। सामने से ठाकुर आ रहे थे, इधर से भिखारी जा रहा था। अब ठाकुर को देख के तो सब गांव वाले वैसे भी झुकते ही थे। अब ये तो भिखारी था। भिखारी ठाकुर को नजरअंदाज करके चला गया। ठाकुर ने उसे अपने घर बुलाया। क्यों रे भाई, ऐसा क्या तुम्हें मिल गया कि जो तुम सारे गांव वाले मेरे सामने झुकते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, और तुम मुझे बिना राम राम किए निकल गए। तो उस समय इधर उधर की बात करके उसने क्षमा मांग के निकल गया, मगर मन में आकड़ जो के त्यों थी। ठाकुर को लगा जरूर भिखारी के पास कोई ऐसी चीज है जिसके लिए ये अकड़ रहा है। अपने कुछ आदमी के भेजे, जहाँ भिखारी रहता था वहाँ इधर उधर का सारा जगह को छान मारा, तो वहाँ एक जगह उसे लाखों रुपए उसने छिपाए ये मिले। सब के सब ले आओ। सब लाया गया ठाकुर के यहाँ। जब भिखारी गांव में भिक्षा मांग के आया और रोज की तरह वहाँ जमा हुए पैसे रखने देखा तो वहाँ एक पैसा भी नहीं था, सारा पैसा गायब। अब पैसा जाते ही उनकी अकल ठिकाने आ गई। दूसरे दिन से और झुक झुक के राम राम करने लगा। अब ठाकुर साहब तो वार्ता आ गई, ये भिखारी सुधर गया है। अरे इसको पैसे की अकड़ दी, उसको बुलाया। अगर तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस चाहिए तो सम्मान करना सीखो,
मर्यादा में रहो। तो कहने का मतलब, जब मन इस तरह से हमको सताता है, भजन सुमिरन नहीं करने देता है, तो उसका एक ही उपाय है, याचक बनो, याचना करो, अर्ज करो, परमात्मा को पुकारो। परमात्मा ही सहायता करेंगे, क्योंकि मन को बस में करना हमारे बस में नहीं है। हमको बनना पड़ेगा निर्बल। मैं निर्बल बलहीन हूँ, कृपा करो साईं, शरणागत सुखराम कहे, हर मिलो मन माई। एक दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी ने थाली परोस दी थी, भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते उठ गए और थोड़ी देर में वापस आके बैठ गए। माता लक्ष्मी समझ नहीं पाई कि भगवान ऐसे एकाएक उठ क्यों गए भोजन की थाली से। अच्छा, उठ गए तो उठ गए, वापस क्यों आए। भोजन होने के उपरांत माता लक्ष्मी ने भगवान को पूछा कि आज ऐसा क्या हो गया कि जो तुम थाली से उठ गए। अच्छा, उठ गए तो उठ गए, वापस आ गए, मैं समझी नहीं। तो भगवान विष्णु ने कहा, मृत्यु लोक में एक साधु को कुछ लोग मार रहे थे। कोई हो गई, बातों बातों में झगड़ा टंटा हो जाता है, और बेचारा साधु निर्बल था, मुझे पुकार रहा था। जब निर्बल कोई मुझे पुकारता है तो मुझे तो उनकी सहायता करनी ही पड़ेगी, इसलिए मैं भोजन करते करते उठ गया। अच्छा, फिर जाके तुमने उनकी सहायता करनी चाहिए थी, फिर तुम वापस कैसे आ गए। भगवान कहने लगा, फिर वो साधु महात्मा ने भी अपने हाथ में डंडा ले लिया और वही उन लोगों से प्रतिकार करने लगा। अब जब वो स्वयं झगड़ रहा है, जब वो स्वयं समर्थ है, तो मैं क्यों जाऊं। तो मैंने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया, वापस भोजन करने लग गया। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान दुर्बल की सहायता करते हैं। हमारे अंदर किसी भी प्रकार का बल है, अहंकार है, अहंकारी को परमात्मा नहीं मिलता। तो महाराज कह रहे हैं इस मेहर के अंग में कि मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार, मेरा होए मोको मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार, निज मन सूप्यो लाई, तब प्रगटे सतमाय अखंड नख चक बिच आई। सुख राम कहे इन रीत भी, हंसन उतरे पार, मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार। सदगुरु की कृपा कैसे होती है, कैसे सदगुरु रीझते हैं। जब तक सदगुरु नहीं रीझेंगे, सदगुरु की मेहर नहीं होगी, वो सत्सबत हमारे घट में नहीं प्रगटेगा। ये जो हम प्रेम से राम राम कर रहे हैं, वो शब्द जागृत करने के लिए कर रहे हैं। शब्द प्रेम से जगता है, मगर कब जगता है, जब सदगुरु की मेहर होगी। अब सदगुरु कह रहे हैं कि मैं शिष्यों पर कब रीझता हूँ, कि मेरी जो इन बात
सुन लीजो नर नार। अब किसके लिए कह रहे? हमारे सबके लिए कह रहे। हम ही तो सदगुरु रिझाते हैं। सदगुरु को रिझाने के लिए हम ही तो प्रार्थना कर रहे हैं। हमको ही सदगुरु की दया मेहर चाहिए। हमारे घट में वो सत्सबुद्ध कुदरत कला जगे, न्यायंचर जगे, तो हमारे लिए ही कर रहे कह रहे हैं। ये जगत के लिए ज्ञान नहीं है, ये वाला ज्ञान। मैं रुजु इन बात सु सुन ली जो नर नार, मेरा होए मोकू मिले तो पावे दीदार। ये बड़ी बात है, मेरा होए मोकू मिले। आप कहोगे ये मेरा कैसे होया जाता है? तो मैं आपको कहता हूं, आप अभी किसके हो? आप किसके बने हो? जरा सोचो, अपने दिमाग पे जोर दो। अभी आप यहाँ आए तो यहाँ आप गुरुमुखी हो, यहाँ वाणी महाराज के सन्मुख हो, यहाँ आपको सदगुरु महाराज का ज्ञान मिल रहा है। यहाँ पूरी तरह से आप अपने घर परिवार से अलग हो गए हो कि घर परिवार में हो। आप यहाँ पूरी तरह से महाराज के बने हो, मगर कहाँ तक? ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा तक। फिर यहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा? किसके बनोगे? अपने घर परिवार के। फिर ये काम है, इसका करना है, उसका करना है, इसकी तरफ देखना है, ये पढ़ा वो पढ़ा है। फिर किसके बने? जगत के। थोड़ी देर के लिए सदगुरु के बनते हैं, जब भजन में बैठते तब भी सदगुरु के बन जाते हैं। भजन से उठते ही, सत्संग से जाते ही हम जगत के हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो मोहनी भाई ये कह रहे जी भविष्य जगत का नहीं चाहे, नींद न निकालनी चाहिए। हमको बिल्कुल ये समझ लेना है कि ये प्रार्थना करो भगवान, जगत से वैराग आना चाहिए। हे राम जी, हमें अब ये मोह माया से बाहर निकालो, इसमें हमें मत अटकाओ। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो, काया माया झूठी। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो, काया माया झूठी। अब ये सब झूठा झूठा कर रही थी, इसका त्याग नहीं करना, छोड़ नहीं देना है, उसमें ही रहना है। आड़ पक्षी है, एक आड़ नाम का पक्षी है। हाँ, जल में तैरता है, जल में रहता है, जीवन उसका जल में ही रहता है। मगर जल का एक बूंद भी उसको स्पर्श नहीं करती। जल की एक बूंद भी उसको स्पर्श नहीं करती। जल में रहते हुए भी जल से अलग, संसार में रहते हुए भी संसार से अलग। हमको पूरी तरह से गुरु महाराज के बन के होके रहना है। काम भी करना है तो जो काम करना है वो तो करना ही पड़ेगा। हे गुरु महाराज, जो भी आप करोगे, जैसा आपकी इच्छा होगी, जैसी आपकी मर्जी होगी, वो मेरी मर्जी। भगवान के मर्जी में राजी रहो। परमात्मा आपके लिए जैसी व्यवस्था वो हो रही है या जैसी स्थिति में हो, उसमें राजी रहो। क्योंकि आखिर में आप जैसे हो आपके कारण ही हो, आपके कर्म के कारण ही हो। हर स्थिति को क्या कहो, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। अब कल वहां से मैं आ गया यहाँ, तो मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ कि कोई राम जी की कोई और आदेश होगा। कुछ क्षण के लिए लगा कि इतनी बड़ी संगत छोड़ के मैं जा रहा हूँ और वहाँ जगह का प्रॉब्लम है, और संगत से प्रवचन से उठते ही झटपे सट कह दिया कि भाई तुम्हारी बैग उठाओ और ये लक्ष्मण दास जी के यहाँ आपको चलना है। अब जिनको जान पहचान भी नहीं थी, अब उनके यहाँ जाए, वहाँ संगत मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या करना क्या नहीं करना, थोड़ा सा विचार आया। मगर तुरंत वो विचार हट गया कि राम जी का कोई आदेश होगा।
और देखा तो इतने सारे सत्संगी मिले, ये तो उससे भी बढ़िया हो रहा है। तो मेरे मन में आया कि राम जी जो करता है वो अच्छा ही करता है। एक राजा था और राजा का था एक प्रधान। प्रधान समझते हो, राजा का मुख्य सलाहकार। और वो प्रधान हमेशा कहता था अच्छा हुआ भला हुआ। क्या कहता था? कुछ भी हो जाए अच्छा हुआ, उसके मुख से निकल ही जाता था। तो ऐसे ही राजा तंग आ गया था उसके सुनते सुनते कि किसी भी बात में अच्छा हुआ भला हुआ, अच्छा हुआ भला हुआ कहता है। क्या अच्छा हुआ क्या भला हुआ, इसको कैसे समझाए? एक दिन राजा म्यान से तलवार निकाल रहा था, ऐसे देख रहा था तो उसका ये कट गया, अंगुली कट गई, खून निकलने लगा। वहां प्रधान था। अब स्वभाव के अनुसार उसके मुख से निकल गया। क्या निकला? अच्छा हुआ। अब मेरी उंगली कट गई, खून निकल रहा है और तुम कह रहे हो अच्छा हुआ भला हुआ। सिपाही को बुला, इसको पकड़ो, डालो कैद में। मेरी उंगली कट गई, ये कोई अच्छी बात है? और ये कहता है अच्छा हुआ भला हुआ। डाल दिया उसको कैद में। सड़ने दो इसको, जब अकल आएगी ठिकाने तब उसे पता चलेगा अच्छा हुआ भला हुआ क्या है। अब एक दिन राजा गया शिकारी में। शिकारी में गया तो कुछ सिपाही भी उसके पीछे थे। एक शिकार के पीछे पीछे राजा भाग रहा था घोड़ा लेके। अब उसके साथ में जो सिपाही थे वो कहीं इधर उधर चले गए। राजा अकेला रह गया, बिछड़ गया, घने जंगल में चला गया। तो वहाँ देखा तो कुछ जंगली लोग थे, जंगल में रहने वाले। आज कुछ प्रजातियां है, हमारे तरफ तो है उधर। उन लोगों का कोई त्योहार, कोई फंक्शन चल रहा था और वो अपनी देवी माता को कुछ वहाँ पे नाच गान कर रहे थे, देवी माता को प्रसन्न कर रहे थे। और देवी की बलि चढ़ाने के लिए उनको कोई इंसान चाहिए था, मनुष्य बलि चढ़ाई जाती थी। तो कुछ लोग निकले तो उनको ये राजा दिख गया, राजा को पकड़ के ले गया। अब इंसान को देखते ही सारे नाचने लगे, खुश हो गए कि अब देवी प्रसन्न होगी और ये इंसान की बलि चढ़ाई जाएगी। अब राजा को नहाया और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए और पूजा करी, गले में माला डाली और वो सूरा लेके था तैयार। अब राजा समझ गया कि अब तो ये लोग मुझे बलि चढ़ाने वाले हैं, अब क्या करें। अब कोई उपाय नहीं, सारे सिपाही छूट गए। अब ये न मुझे भाषा समझ रहे, मैं कह रहा हूँ कि मैं राजा हूँ, ये ऐसा मत करो, मगर कोई समझने में तैयार नहीं थे। सब अपने नाच गाने में खुश थे। अब उन जंगली लोगों का एक पुरोहित आया बलि चढ़ाने के लिए। उसने उसको चेक किया पैर से सिर तक, और जब उसने उंगली को देखा तो उसने ऐसा इशारा किया, यानी इसकी बलि नहीं चढ़ाई जाती। राजा कुछ समझ नहीं पा रहा था, मगर इशारे से समझ में आ गई कि बात कुछ न कुछ हो रही है, मेरे ही बारे में हो रही है। ये पुरोहित मुझे जांचने के बाद गर्दन हिला रहा है, मना कर रहा है, इसका मतलब मेरी बलि नहीं चढ़ेगी। और थोड़ी देर में हुआ वैसी, उसको बंधन से मुक्त किया, सारे उसके पैर में झुक गए, भाई हमें माफ़ करो, और उसको वापस सम्मान के साथ में घोड़े पे बिठा के भेज दिया। तब उसको बात याद आई अपने प्रधान की, अरे प्रधान तो ठीक कहता था, अच्छा हुआ भला हुआ, ये तो बात अच्छी थी और मैंने उसे कैद में डाल दिया। घर आती उसने कहा सिपाही को, उसको छोड़ो, बाहर निकालो कैद से। अरे उसकी बात सच थी, मैं समझ नहीं पाया था।
अब कुछ महीनों बाद प्रधान वो कैद खाने से बाहर आया और अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। एक दिन राजा ने कहा, प्रधान जी, आपने जो मेरे बारे में कहा था जब मेरी उंगली कट गई थी, अच्छा हुआ भला हुआ, तो इसका अनुभव मुझे हुआ। वो उंगली नहीं कटती तो मैं आज नहीं रहता, दुनिया में नहीं रहता। नहीं रहता। इसके लिए तो तुम्हें मैं इनाम दूंगा, मगर तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? तुम्हारे लिए तो सब बुरा ही बुरा हुआ। जब तुम कैद में तुमको डाल रहे थे तब भी तुम कह रहे थे कि अच्छा हुआ भला हुआ। तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? तुम्हारे लिए क्या भला हुआ? तुम तो कैद में से बाहर आए। तो उसने कहा, महाराज ऐसा है कि आप शिकार को जाते, आपके साथ मैं भी जाता, और मैं तो आपके साथ ही रहता, और सिपाही के जैसे मैं आपको छोड़ता थोड़ी, और दोनों को वो जंगली लोग पकड़ के ले जाते। अब बलि चढ़ानी थी। अब जब उसने आपका शरीर को देखा, परखा, आपकी उंगली कटने से आपको छोड़ दिया, मगर मुझे पकड़ लेते ना, मैं तो कहीं कटा हुआ नहीं था। तुम्हारे बदले में मुझे बलि चढ़नी थी। अगर मैं जेल में नहीं रहता तो मैं ही मर जाता। इसलिए जेल भी हुई, कैद भी हुई तो अच्छा हुआ भला हुआ। यानी जो भी राम जी करता है वो हमारे लिए अच्छा ही करता है। राम तारी दाय पड़े जूं कीजे, प्रभु तारी दाय पड़े जूं कीजे, भावे मोख मुगत हर मेलो, भावे मोख मुगत हर मेलो, भावे दो जग दीजे, राम तारी दाय पड़े जूं कीजे, प्रभु तारी दाय पड़े जूं कीजे। राम जी की जो इच्छा होगी वही होगा। महाराज कहते हैं के सुखराम भर्या सब सोखे, रीता फेर भराई रे, राम करेगा सोई होएगा, तुम सारे है काहीं रे लो। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, राम जी जैसा करेंगे वैसा होगा। साईं रखे जहाँ हंस रेवे, जहाँ भेजे तहाँ जावे। जहाँ राम जी रखेगा वहाँ जाना पड़ेगा, जहाँ भेजेगा वहाँ जाना पड़ेगा। हमारी मर्जी कुछ नहीं चलेगी। तो राम जी के भरोसे हमको सब छोड़ देना है, उस पर विश्वास करना है और भजन सुमिरन करना है, सत्संग करनी है। तो मेरा होए मोकू मिले तो पावे दीदार। हम जगत के होके परमात्मा को मिलना चाहते हैं। हमको तो गुरु का होकर गुरु में मिलना है, गुरु के शरण में रहना है, रात दिन मन में ज्ञान के अनुसार चलना है। मेरा होए मोकू मिले तो पावे दीदार। किसका दीदार होगा घट में? सत्सबत का, नयनचर का। तो पावे दीदार निज मन सूप्यो लाई। निज मन सौंप दो, मन से संसार का काम करो। महाराज कहते हैं तन सो जगत न सो बैरागी, तन सो जगत न सो बैरागी, करे सकल रहे न्यारो रे, करे सकल
न्यारो रे अंतर माया खंडलीव लागी अंतर माया खंडलीव लागी सोई हरि को प्यारो रे सोई हरि को प्यारो रे दिन सोई है दिन सोई है दिन सोई है दिन सोई है जासत संगत पाई रे जासत संगत पाई रे। कैसा जीवन व्यतीत करना है एक राम सनी को। पहली बात तो ग्रह में रहे साच नर बोले भजन रात दिन हुई रे आत्म चीन संता को माने तासम और न कोई रे। दूसरी बात तन सो जगत, ये शरीर परिवार को दे दो। अगर परिवार छोड़ दोगे त्याग कर दोगे तो बदला रहेगा। त्यागन किया रहे सिर बदलो जन्म दूसरों लूटे। जिस परिवार में आप आए हो उस परिवार से आपका कर्म का हिसाब लेना देना है। तो शरीर दे दो परिवार को, बोल दो इसके क्या काम करवाना है करवा लो। मन तो आपका है, शरीर के साथ मन मत दो। मन को भक्ति में दो, मन गुरु महाराज को दो, निज मन गुरु महाराज को सौंप दो। तन सो जगत मन सो बैरागी, मन में हमेशा बैराग रहना चाहिए। संसार से अधिक राग दुखदाई है। तन सो जगत मन सो बैरागी करे सकल रहे न्यारो रे। करना तो सब है मगर किसी भी काम में कर्ता भाव नहीं लाना है। मैंने किया ये कभी नहीं आना चाहिए। ये एक संत थे, विचरते विचरते वर्चिते ऐसे ही एक गांव में आ गए। गांव में लोग, उनका भाव प्रेम ज़्यादा था। तो कुछ दिन लोगों ने कहा महाराज ऐसा आप कितने दिन भटकोगे, हम आपके लिए एक छोटी सी कुटिया बना देते हैं और भोजन प्रसाद की व्यवस्था गांव से हो जाएगी, आप यहीं रहो। संतों को गांव के सब लोग अच्छे लगे, रहने लगे कुटिया में। अब कुटिया के आजू बाजू और भी गांव थे, थोड़ा सा जंगल भी था। लोग भोजन प्रसाद लाते थे, सत्संग सुनने आते थे, दर्शन के लिए आते थे, ठीक ठाक चल रहा था। अब संत के मन में आया कि चलो मुझे भी कुछ इनके लिए करना चाहिए। तो वहाँ ये गायों के लिए और भी मवेशियों के लिए पानी नहीं था पीने के लिए, दूर जाना पड़ता था। तो 2-4-5 गांव के लोगों को सबको बुलाया, कहा कि मेरी इच्छा है कि यहाँ एक अच्छा सा तालाब बने। तालाब पानी का, तालाब समझ रहे ना? समझ रहे। तो आप सब ने सहायता करना, मैं भी रहूँगा, हम सब मिलके ये काम कर लेंगे। और हमको किसी की सहायता लेनी है, ना गवर्नमेंट को कुछ मांगना है। तो जब संत वहाँ जमीन को खुदाई करने लगे तो लोगों को लगा कि हम क्यों बैठे। सबने वहाँ पे मेहनत करी और 2-4-5 गांव के सारे लोगों ने मेहनत करने के बाद एक सुंदर तालाब वहाँ बन गया। बरसात हो गई, वहाँ पानी ठहर गया। अब सारे गैया और भी बाकी पशु सब पानी पीने लगे। सेठ को बड़ा अच्छा, वो संत को बड़ा अच्छा लगने लगा
कि चलो कुछ न कुछ हम जगत के लिए काम आए। अब उधर सरकार के कुछ रहते हैं, एमएलए कहो या और कोई, तो उनको लगा कि इस संत का सत्कार करना चाहिए, उनकी महिमा करनी चाहिए। अब उतने में क्या हुआ कि एक बूढ़ी गाय थी। अब धीरे धीरे पानी कम होता है, फिर वहाँ पे क्या होता है, कीचड़। अब कीचड़ में गाय फंस गई तो निकल नहीं पाई, वहीं मर गई। अब वो कर्म बन गया। अब वो कर्म इधर उधर घूमने लगा, अभी किस पे लगे, इसमें दोष किसका है। फिर आखिर में बात आई उस संत के पास, कहा कि भाई ये गाय मर गई है, इसका कर्म तुम्हें लगेगा। तो वो कहा मुझे क्यों लगे, नहीं तुमने ये तालाब बनाया, तो मैंने थोड़ी बनाया, तालाब मेरे हाथ ने बनाया, हाथ के देवता इंद्र, उनको लगाओ, मुझे मत लगाओ, मैंने नहीं बनाया। यानी उसके अंदर में कर्ता भाव नहीं था, तो वो कर्म नहीं लग रहा था। करे सकल रहे न्यारो रे, सबको करना है मगर हमको अलग रहना है, किसी में कर्ता भाव नहीं लाना है। फिर वो एमएलए साहब आए, अब उसके साथ में बहुत लोग आए और वहाँ पेंडाल डाला गया और फिर पूछा कि इतना बड़ा सुंदर काम, यह समाज सेवा किसने करी, तो संत उठे, मैंने करी। अब वो गाय की हत्या वो मान नहीं रहे थे। जब पूछा गया कि तालाब किसने बनाया, तो संत कहते मैंने नहीं बनाया, ये हाथ ने बनाया, हाथ के देवता इंद्र को पूछो। और वहाँ फूल माला और जो स्वागत सत्कार उसका होने वाला था, उसके लिए वो मैंने किया करके कहा, तो उसी समय उसको कर्म लग गया। तो हमको संसार में रहते हुए भी ये सब कर्मों से अलग रहना है, कहीं भी अहम भाव नहीं लाना है, भजन सुमिरन करना है। तो महाराज कह रहे हैं, तो पावे दीदार निज मन सुपो लाई, तब प्रगटे तत्माय। वो शब्द घट में प्रगटता है, अखंड नक चक बिछाई, नक से चक तक अखंड सारे शरीर में, रोम रोम में उसकी अनुभूति आती है। सुख राम कहे इन रीत बिन, हंस न उतरे पार, मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार। महाराज पराया, इस रीत के बिना हम भवसागर से पार नहीं होंगे। तो इन्हीं शब्दों